कि आप कांग्रेस छोड़ के इस बार बीजेपी में शामिल हुए हैं, ऐसा क्यों हो? मैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी के लिए आया हूँ। पार्टी के और राष्ट्र हित के लिए जो काम कर रहे हैं ये मोदी जी और शिवराज जी, इनकी लोकप्रियता को देखते हुए, इनके काम को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। राहुल गांधी को तो टाइम से इटली चले जाना चाहिए। अच्छा, ये आप तो कांग्रेस ही रही और आप ही नहीं तो अब उनको कब तक सिखाएंगे? सोनिया गांधी भी, उनकी उम्र हो चुकी है, अब सीखने का उनका समय नहीं रहा। अच्छा, अब इटली चले जाना। बिल्कुल चले जाना चाहिए। वो लगातार जैसे जैसे यात्रा करते हैं बीच में फौरन चले जाते हैं। हाँ, वो घूम के आते हैं तो उनका दिमाग सही नहीं रहता है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी के लिए ये क्षेत्र नया नहीं है। उनको पाँव पाँव वाले भैया के नाम से पूरा देश जानता है। उसके बाद उनकी लोकप्रियता मामा के रूप में हुई है, तो उनकी लोकप्रियता को शब्दों में आंकना संभव नहीं है, लेकिन उनकी लोकप्रियता का जो ग्राफ है ना, आप जनमानस में आकलन लगा सकते हैं। आज बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी का नाम ऊपर चल रहा है। कांग्रेस हताश है, उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा सौभाग्य है। हम बड़ी तादाद में मतदान करवा कर लगभग 10 लाख वोटों से शिवराज जी को यहाँ से चुनाव जितवाने की तैयारी है खातेगांव विधानसभा से, माननीय विधायक आशीष शर्मा जी के नेतृत्व में। तो आप निश्चिंत रहिए, खातेगांव विधानसभा और विदिशा लोकसभा भारत की 5 मोस्ट सबसे ज़्यादा चुनाव में लीड वाली लोकसभा में से जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस के लिए मैं बोल के मेरी एनर्जी को नष्ट नहीं करना चाहता। कांग्रेस वो दल हो चुका है, आप खुद आकलन कीजिए कि कांग्रेस से जो दल 3-3, 4-4 सीटें लेकर अपना सौभाग्य समझते थे कि हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ हो गया है, आज कांग्रेस का इतना खराब समय आ चुका है कि वो क्षेत्रीय दलों से 3-3, 4-4 सीट लेकर खुश हो रहा है कि हमारा अलायंस हो चुका है। और वो सुबह अलायंस करके आता है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिन प्रदेशों में जाती है वहाँ अलायंस टूट जाता है और सरकारें खत्म हो जाती है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और इस समय हम मौजूद हैं विदिशा लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ पर हम मौजूद हैं खातेगांव में। और यहाँ पर जो विधानसभा है खातेगांव, लगातार यहाँ पर लोगों की राय हम ले रहे हैं और यहीं से शिवराज सिंह चौहान 6वीं बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे कि क्या इस बार जो विदिशा लोकसभा क्षेत्र है यहाँ का माहौल क्या होने वाला है। ठीक यहीं के लोगों से बात करते हैं। सर, नाम क्या आपका? नितिन बिश्नोई, पूर्व पार्षद। पूर्व पार्षद रहे हैं आप और बताया जा रहा है कि आप कांग्रेस छोड़ के इस बार बीजेपी में शामिल हुए हैं, ऐसा क्यों हो? मैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी के लिए आया हूँ। पार्टी के और राष्ट्र हित के लिए जो काम कर रहे हैं ये मोदी जी और शिवराज जी, इनकी लोकप्रियता को देखते हुए, इनके काम को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। आखिर क्या हुआ कि कांग्रेस में आपका इतने सालों तक आप कांग्रेस में रहे, लेकिन इस बार आपने शिवराज जी को देखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली? शिवराज जी की जो लोकप्रियता है वो कोई से छुपी नहीं है। मेरे से पहले मेरे भाइयों ने जो है वो सब कुछ आपको बता चुके हैं। अब ये बताइए, वो दिल्ली जा रहे हैं, पहले यहाँ के मुख्यमंत्री रहे 18 साल तक, कुछ तो आपने देखा होगा कि जिसकी वजह से आप बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं, और क्या लगता है आगे क्या होना चाहिए? और दिल्ली के दरवाजे हमेशा एमपी के लिए खुले रहेंगे। और क्या अपील करेंगे जो कई कांग्रेस के वोटर भी होंगे जो चाह रहे होंगे कि आप बीजेपी में आना चाहें? बिल्कुल आ सकते हैं, उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं और मेरे साथ अधिक से अधिक लोग आएंगे। ये लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक कांग्रेस के जो है वो मिलकर सब वोटिंग भाजपा में करेंगे। तो आपको लगता है कि इस बार मामा के लिए कांग्रेस वाले भी वोट बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, उनकी लोकप्रियता बहुत है। आखिर काम क्या किए उन्होंने जो कांग्रेसियों को भी? आप मेरे से पहले जो भी मेरे भाइयों ने आपको बताया, काम की तो कोई गिनती है ही नहीं उनकी। जो मैं आपको गिनाऊं एक वो तो आपको गिनाऊं, वो आपको भी एहसास है कि उनके क्या काम है। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? वो पदयात्रा भी निकाल। राहुल गांधी को तो टाइम से इटली चले जाना चाहिए। अच्छा, आप तो कांग्रेस ही रही और आप ही नहीं तो अब उनको कब तक सिखाएंगे? सोनिया गांधी भी, उनकी उम्र हो चुकी है, अब सीखने का उनका समय नहीं रहा। अच्छा, अब इटली चले जाना। बिल्कुल चले जाना चाहिए। वो लगातार जैसे जैसे यात्रा करते हैं बीच में फौरन चले जाते हैं। हाँ, वो घूम के आते हैं तो उनका दिमाग सही नहीं रहता है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। आपका नाम क्या सर? नरेंद्र चौधरी। अब ये बताइए, शिवराज जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम वो हर क्षेत्र में खुद अपने पैदल चल के वो भ्रमण कर रहे हैं, कितना उनके लिए यहाँ पर प्यार उमड़ रहा है इस लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी के लिए ये क्षेत्र नया नहीं है। उनको पाँव पाँव वाले भैया के नाम से पूरा देश जानता है। उसके बाद उनकी लोकप्रियता मामा के रूप में हुई है, तो उनकी लोकप्रियता को शब्दों में आंकना संभव नहीं है, लेकिन उनकी लोकप्रियता का जो ग्राफ है ना, आप जनमानस में आकलन लगा सकते हैं। आज बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी का नाम ऊपर चल रहा है। कांग्रेस हताश है, उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है। आप खुद आकलन कर सकते हैं। अभी आप कई जगह घूम कर आए हैं, कांग्रेसी मित्र आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। कार्यकर्ताओं का टोटा हो गया है, उम्मीदवारों का भी टोटा हो गया। भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जा रही है। अब मामा जी यहाँ से सांसद बनेंगे, दिल्ली चले जाएंगे, मोदी जी का हाथ बटाएंगे, तो मध्य प्रदेश में कुछ ये तो नहीं है कि मामा आप दिल्ली चले गए? देखिए, दिल्ली और मध्य प्रदेश एक दिल दो धड़कन है। मामा जी जब दिल्ली जाएंगे तो खातेगांव और इस विधानसभा के और इस लोकसभा के विकास के द्वार और तेजी के साथ खुलेंगे। मामा जी ने एक सपना संजोया है, परिकल्पना की, उस परिकल्पना को
साकार करने का काम खातेगांव विधानसभा करेगी। उनकी परिकल्पना है कि देश की जितनी भी लोकसभा सीटें हैं उसमें विदिशा लोकसभा एक आदर्श के रूप में स्थापित हो, और मामा ने अगर परिकल्पना की है तो वो 100% साकार होगी। और क्या कहेंगे जो मध्य प्रदेश के निवासी आपको सुन रहे होंगे, क्या अपील करेंगे? लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जनता से जनता खुद मानस बना चुकी है, अपील करने की जरूरत ही नहीं है। जहां उम्मीदवारों का टोटा है, 92 चुनाव है, 29 की 29 विधानसभा रिकॉर्ड मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतेगी। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? तमाम जो कांग्रेस के इंडिया अलायंस है वो एकजुट होकर मोदी जी के खिलाफ रह रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि जो मैंने काम किया उस पर वोट दीजिए। देखिए, कांग्रेस के लिए मैं बोल के मेरी एनर्जी को नष्ट नहीं करना चाहता। कांग्रेस वो दल हो चुका है, आप खुद आकलन कीजिए कि कांग्रेस से जो दल 3-3, 4-4 सीटें लेकर अपना सौभाग्य समझते थे कि हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ हो गया है, आज कांग्रेस का इतना खराब समय आ चुका है कि वो क्षेत्रीय दलों से 3-3, 4-4 सीट लेकर खुश हो रहा है कि हमारा अलायंस हो चुका है। और वो सुबह अलायंस करके आता है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिन प्रदेशों में जाती है वहाँ अलायंस टूट जाता है और सरकारें खत्म हो जाती हैं। अब ये बताइए, मोदी जी तीसरी बार अब चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी के क्या काम है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में भी मोदी जी के लिए इतना प्यार है? मोदी जी के काम तो भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी लोग जय जयकार कर रहे हैं। मोदी जी वर्ल्ड आइकॉन बन चुके हैं, हिंदुस्तान के आइकॉन नहीं है, पूरे विश्व में उनका डंका बज चुका है। अगर भारतीय ध्वज कहीं भी हिंदुस्तान के बाहर लहरा जाता है तो भारत माता की जय और मोदी जिंदाबाद हो जाती है। ये मोदी जी के कार्यों का ही परिणाम है। कार्यों का आकलन तो आप कीजिए, पूरा विश्व कर रहा है, मीडिया बताए कि मोदी जी ने क्या किया है। हमको बताने की जरूरत नहीं है, हमको तो जनता आशीर्वाद दे रही है, और आशीर्वाद इसलिए दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की सरकार ने काम किया है, इसलिए लगातार हम शून्य से शिखर की ओर अग्रसर है। चिंता का विषय उनके लिए है जो शिखर पर थे और शून्य की ओर अग्रसर है। अब ये बताइए, शिवराज जी और बाकी नेताओं में क्या अंतर है? मतलब जो धरातल पे जो शिवराज जी हैं और बाकी नेताओं में क्या अंतर है? शिवराज जी क्यों अलग है? देखिए, शिवराज जी का जन्म अभावों में हुआ है, और जब आदमी बहुत शून्य इकाई से शुरू होता है ना तो उसको मालूम होता है कि गरीब की मजबूरी क्या होती है, मुसीबत क्या होती है। उन्होंने दुख दर्दों को देखा है, झेला है, समझा है, इसलिए वो जानते हैं कि आम जन की पीड़ा क्या होगी। और उनकी जो योजनाएं आई ना तो आम जन के सीधे दिलों पर चोट कर गई, दिलों के अंदर उतर गई, और उसी का परिणाम है कि 18 सालों तक भारतीय जनता पार्टी निर्विवाद रूप से उनके नेतृत्व में सफलता के झंडे गाड़ती रही। और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी ने ये वाला विधानसभा चुनाव भी जीता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की अपनी रीति नीतियां हैं कि वहाँ बिना चुनाव लड़े भी आदमी मुख्यमंत्री हो जाता है, एक बार का जीता हुआ इंसान भी मुख्यमंत्री हो जाता है। तो लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए आदमी साहम कार्यकर्ता होकर भी पार्टी का कार्य करता है। ये कार्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। यहाँ सिद्धांत है, रीति है, नीति है, विचार है। हमारे पास नेता है, नियत है। उनके पास ना तो नेता है ना नियत है। हमारे पास रीजन है, विजन है, और इसीलिए पूरे देश में भाजपा का सीजन है। जय भाजपा, विजय भाजपा। आप बताइए, मामा जी लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव, क्या लग रहा है माहौल? मामा जी जीतेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे, इतिहास कायम करेंगे। क्या काम किए हैं जिसकी वजह से इस बार वोट करेंगे आप? मामा जी ने क्या काम नहीं किए ये तो आपको जानकारी है, सब काम किए हैं। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पानी में, बिजली में, सड़क में, ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जिसमें पीछे रहा हो मध्य प्रदेश। पहले क्या हुआ करता था खाते गांव में और अब कितना परिवर्तन आया जिसकी वजह से आप शिवराज जी को वोट करेंगे? शिवराज जी सबके दिलों की धड़कन है, ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। जय भाजपा, विजय भाजपा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहेंगे? शिवराज जी यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। अभी कुछ एक हफ्ते पहले ही शिवराज जी यहाँ खातेगांव की धरती पर आए थे। वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं, यहाँ सब विधानसभा उनके परिवार जैसी तो मिलने के लिए आए थे। तो उन्होंने बताया कि जब वो विधायक बने, सांसद बने, तो उन्होंने आम लोगों की समस्याएं महसूस करी, क्योंकि वो एक बहुत गरीब स्तर से परिवार से गुजर के आए हैं। जब पहले घर में परिवार में कन्या का जन्म होता था तो परिवार में मातम जैसा छा जाता है कि अब इसका क्या होगा, कैसे शादी ब्याह करेंगे, कैसे आगे की व्यवस्था जमाएंगे। तो उस समस्या को महसूस करते उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए, ताकि बच्चे जब स्कूल में जाए उसके खाते में एक बड़ी राशि जमा हो। जब वो 5वीं कक्षा पास होती तो 6,000 रुपये, जब 10वीं कक्षा पास होती है तब भी एक राशि, और जब वो उसके विवाह की उम्र की हो जाती है तब 1 लाख रुपये के लगभग राशि उसके परिवार को मिलती है। उसके बाद फिर उन्होंने आगे का सोचा कि इस बेटी का विवाह तो हो गया, लेकिन अब आगे इसका खर्चा पानी कैसा है, परिवार पर निर्भर नहीं रहे, आत्मनिर्भर हो, ताकि ये भी अब स्वयं के व्यक्तित्व के साथ जी सके। तो उन्होंने अभी लास्ट कैंपेनिंग के से साल भर पहले ही लाडली बहना योजना लाए, जिसमें बहनों को 1,000 रुपये राशि से उन्होंने शुरुआत करी और अब 1250 राशि बहनों को मिल रही है। तो आप यह तो छोड़ ही दीजिए कि शिवराज जी चुनाव तो शिवराज जी जीत ही रहे हैं, और चुनाव तो कोई भी जीत जाता। शिवराज जी इस विधानसभा से और लोकसभा से लड़ रहे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। हम बड़ी तादाद में मतदान करवा कर लगभग 10 लाख वोटों से शिवराज जी को यहाँ से चुनाव जितवाने की तैयारी है खातेगांव विधानसभा से माननीय विधायक आशीष शर्मा जी के नेतृत्व में। तो आप निश्चिंत रहिए, खातेगांव
खातेगांव विधानसभा और विदिशा लोकसभा भारत की 5 मोस्ट सबसे ज़्यादा चुनाव में लीड वाली लोकसभा में से जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब ये बताइए, मामा जी और मोदी जी अब एक साथ दिल्ली में रहेंगे, हाँ। उससे क्या लग रहा है कि आपके खातेगांव में क्या और विकास के काम होने चाहिए? खातेगांव में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारे माननीय विधायक श्री आशीष शर्मा जी, माननीय मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी से एक परिवार के रिश्ते जैसा है। उनको कभी भी मुख्यमंत्री रहते हुए भोपाल गए तो किसी भी काम के लिए निराश नहीं होना पड़ा। हमारे खातेगांव क्षेत्र में पहले भी विधायक अधिकतर जो होते थे, तो खातेगांव एक पिछड़ा था अन्य क्षेत्र की अपेक्षा, लेकिन माननीय श्री आशीष भैया जब से विधायक बने तो उनने कन्नौज और खातेगांव में किसी प्रकार का अंतर नहीं रहने दिया। तो यहाँ तक कि विधानसभा का आखिरी गाँव नेमावर में भी वैसा ही विकास हुआ जैसे कन्नौज खातेगांव में हुआ। तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि माननीय शिवराज जी रहेंगे तो हमारे भैया के दोनों हाथ खुले रहेंगे उनसे मांगने के लिए, और हमारे लिए दिल्ली के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। ठीक ठीक ठीक। आपका नाम क्या सर? नित्यानंद तिवारी जी। अब ये बताइए, यहाँ से मामा जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या काम किए उन्होंने जिसकी वजह से इस बार यहाँ से उनको जीत हासिल हो? देखिए, मामा जी का काम तो निराला है और रहेगा, क्योंकि आज तक ऐसे कोई प्रधानमंत्री हमारे नहीं बने जिन्होंने कि इस समाज को एक नया मकान दिया। आज मोदी सरकार के कारण सभी गरीब जो है लोगों को मकान का मूल्य मिला, तो जिन्होंने मकान बनवाया हमने भी बनवाया। तो ये सब मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी जो है भारत की जनता की ही पार्टी है, इसलिए इस बार भी हमारे मामा जी जो है अच्छे वोटों से जीत होगी और उनका जो है भव्य यहाँ पर स्वागत भी होगा जीत के बाद में। ऐसे सभी खातेगांव वासियों की ये मानना है, और आने वाले समय में जो है यहाँ पर ये चीज़ तो सभी को मिलती है, बिजली पानी हर, लेकिन यहाँ पर जो मकान निर्माण जो हुआ है, सबसे बड़ा मुद्दा है मकान का रहता है कि व्यक्ति रहेगा कहाँ। तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है मकान दिया, और गरीब परिवारों को जो है खाने की व्यवस्था दे रहे हैं। हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कर रही है। आप क्या कहेंगे सर, यहाँ से मामा जी चुनाव लड़ रहे हैं? हमें बहुत खुशी है कि पहले मामा जी जो है हमारी विधानसभा विदिशा में नहीं आती थी, भोपाल में लगता था, और हमारे लिए तो मामा जी सांसद पहली बार बनेंगे। बहुत खुशी की बात है, बहुत हर्षोल्लास है विधानसभा में, क्योंकि हमें एक बहुत कार्यकर्ता के रूप में एक नेता मिला है। इसलिए किसानों का हित चाहने वाले, बहनों का हित चाहने वाले हैं, बच्चियों का हित चाहने वाले ऐसा नेता हमें मिला है। हमें बड़ी खुशी की बात है कि हम जो है बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमें इतना अच्छा नेता मिला। 18 साल बाद सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, और पहले यहाँ 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या काम उनके ऐसे हैं कि जिसकी वजह से लोग लगातार शिवराज सिंह चौहान के साथ डटे हुए हैं? शिवराज जी का सबसे यह है कि किसानों के लिए भी, मैं किसान मोर्चा से हूँ, इसलिए किसानों के लिए भी बहुत कुछ करा। हमेशा ओला पाला गिरने पर बीमा मिलता था, हैं, जो कभी पहले कभी 5 रुपये ऐसे चेक आते थे, लेकिन किसानों को लाखों रुपए का चेक आए बीमा के रूप में। हमारी विधानसभा में शिवराज जी और हमारे विधायक जी की जोड़ी ने जो है 2 सिंचाई योजना लेके आए, छिपानेर माइक्रो इरिगेशन और हंडिया बेराड ने। इससे हमारे विधानसभा में जो है 124 गांव सिंचित हो रहे हैं। ये इस गर्मी में जो है चालू हो जाएगी। बाकी हमारे गांव जो 26 गांव बचे हैं, उसके लिए हमने एक इमली घाट से एक परियोजना की DPR तैयार की है। जल्द मामा सांसद बन के मंत्री बनेंगे और वो भी पास हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो लगता है कि मामा जी ने जो काम किए हैं अब वो दिल्ली जाने के बाद और बढ़ जाएंगे। मामा जी दिल्ली जाएंगे तो हम तो 1 और 1 11 होते हैं। अच्छा। हैं, हमारे विधायक जी और मामा अब 11 हो जाएंगे। तो इसलिए खातेगांव विधानसभा में विकास की गंगा तो बहेगी, बहती है, और तेजी से विकास होगा। इसीलिए हम तो मामा की जैसी घोषणा हुई, ये मान के चलो कि हम खुशी के मारे ना तो सो पा रहे हैं ठीक से। एक ही चेन है कि मामा को जितने अधिक से अधिक वोट से जिता पाएँ, वो हमारे लिए बहुत भाग्यशाली दिन होगा। जब मामा 11 लाख प्लस होंगे, तब हम यहाँ खातेगांव में आपके साथ जश्न मनाएंगे। लगातार ये आदिवासी इलाका रहा है, और लगातार यहाँ पर पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था आदिवासी इलाके में। शिवराज जी ने आखिर क्या जादू कर दिया आदिवासियों के लिए कि अब आदिवासी उनके लिए मरने के लिए आतुर हैं? देखिए, जिस समय यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार में आदिवासियों का केवल उपयोग हुआ, और जब शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनकर आए, उसके बाद लगातार आदिवासी नेतृत्व को आगे ले जाने का काम इस सरकार ने किया। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, आप देख रहे हैं कि देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति जी का, वो हमारे ही समुदाय से हैं, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। इस प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो संपतिया उइके जी, अनसुईया उइके जी, निर्मला बारेला जी, जो कि अभी वित्त विकास निगम के अध्यक्ष आदिवासी वित्त विकास निगम की,
या आप देखेंगे विजय शाह जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, ऐसे कई आदिवासी नेतृत्व को शिवराज जी ने आगे ले जाने का काम किया है। मतलब जो 70 साल से जिनको देखा तक नहीं गया, जो आखिरी तबके में रहे, अब उनको फ्रंट लाइन दिया जा रहा फ्रंट लाइन दिया जा रहा है, उनको अवसर दिया जा रहा है कि वो भी इस देश की मुख्य धारा में आकर के और देश के विकास में अपना योगदान दे। क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश के अंदर 22% आदिवासी निवास करते हैं और एक बड़ा समुदाय है, और उनके लिए तमाम ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं कि वो बहुत जल्दी मुख्य धारा में जुड़ जाए। और एक बहुत बड़ी बात ही बोलता हूँ मैं आपको, एक समय ऐसा था कि मध्य प्रदेश का आदिवासी भोपाल जाना तो दूर वो सोचता भी नहीं था, लेकिन जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद से सीएम हाउस के दरवाजे आदिवासियों के लिए खुल गए थे। ये बहुत बड़ी बात है।